टेली सॉफ्टवेयर पर काम करते टाइम सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं गलती से हमारा डेटा डिलीट ना हो जाए, क्योंकि अपने कई सालों का हिसाब हम टेली सॉफ्टवेयर में रखते हैं। तो गलती से भी अगर हमारा टेली का डेटा डिलीट हो जाए या कंप्यूटर में वायरस आ जाए या कंप्यूटर खराब होने की वजह से हमारा डेटा डिलीट हो जाए तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए टेली सॉफ्टवेयर में हमें एक ऑप्शन मिलता है बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप का मतलब होता है कि हम हमारे टेली के डेटा की एक सॉफ्ट कॉपी बना लेते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर खराब हो जाए या हमारे कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत आ जाए तो उस सॉफ्ट कॉपी की मदद से हम वापस डेटा अपने टेली सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं। तो कैसे हम टेली सॉफ्टवेयर में बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम जो बैकअप लेना चाहते हैं वो बैकअप हम अपने कंप्यूटर में कहाँ पे लेंगे। तो उसके लिए हम दिस पीसी को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ड्राइव हमें शो होगी। जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। अब हमें यहाँ पे किस ड्राइव के अंदर बैकअप लेना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी सी ड्राइव के अंदर बैकअप नहीं लेना है, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर अगर आप बैकअप लेते हैं और गलती से आपके कंप्यूटर में वायरस आ गए या आपका विंडो करप्ट हो गया तो आपके सी ड्राइव का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो आपको सी ड्राइव के अलावा जो भी ड्राइव है उसके अंदर आपको इसका बैकअप लेना है। तो हम यहाँ पे अप ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। अभी हमारे पास अप ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू और फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। या हम यहाँ पे शॉर्ट की भी यूज में ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन। उसके बाद हम यहाँ पे फोल्डर का नेम टाइप कर देंगे। हम यहाँ पे टेली बैकअप नाम से इस फोल्डर को सेव कर लेते हैं। अब इस फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो अभी हमारे पास इस फोल्डर के अंदर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ से इस फोल्डर को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर में बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए हमें यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या कीबोर्ड से हम Alt+Y की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा बैकअप। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो ओपन होगी। अब हमें यहाँ पे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पे आना है। तो यहाँ पे हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में हमें उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी हम हमारे टेली सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना चाहते हैं। तो हमने टेली सॉफ्टवेयर के बैकअप के लिए एक फोल्डर बनाया था, तो उस लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद फोल्डर जो बनाया था वो हमने बनाया था अप ड्राइव के अंदर, तो हम यहाँ पे अप ड्राइव पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें वो फोल्डर का नेम शो हो जाएगा। टेली बैकअप नाम से हमने फोल्डर बनाया था, तो यहाँ पे टेली बैकअप वाले ऑप्शन पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि हमारा अप ड्राइव के अंदर टेली बैकअप नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर हमारा बैकअप बनेगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम, जिन भी कंपनीज का हमको बैकअप लेना है वो कंपनीज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पे सभी कंपनीज का बैकअप लेना है तो यहाँ पे ऑल आइटम्स पे जाके एंटर की प्रेस कर देंगे तो सारी कंपनीज का बैकअप यहाँ पे बन जाएगा। अगर हम कुछ कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एरो की मदद से उन कंपनीज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डी मार्ट, उसके अलावा हमें और वी मार्ट का लेना है तो यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। तो जिन भी कंपनीज का हम बैकअप लेना चाहते हैं तो अभी हम यहाँ पे सारी कंपनीज पे एंटर की प्रेस करके उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक्सेप्ट वाला ऑप्शन शो होगा, तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंपनीज का बैकअप बन चुका है। इस बैकअप को चेक करने के लिए हम वापस हमारी अप ड्राइव में जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, दिस पीसी पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अप ड्राइव को ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा टेली बैकअप वाला फोल्डर था वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो जिन 5 कंपनीज का हमने बैकअप लिया था वो पांचों बैकअप फाइल हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम इस फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये फाइल यहाँ पे ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये बैकअप फाइल है, ये हमारी टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ही ओपन होगी। तो हमारा यहाँ पे बैकअप बन चुका है, ये हमारी बैकअप फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें टेली सॉफ्टवेयर पे जाना है। अब हमारे टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उस डेटा को हमें एक बार डिलीट करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि अभी हमारे टेली सॉफ्टवेयर का जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे Alt+F3 की को प्रेस करना है। Alt+F3 की प्रेस करने पे ये वाली विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें वो लोकेशन शो कर रहा है कि हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर है। तो हमारा डेटा सी ड्राइव के अंदर
उसके अंदर यूजर फोल्डर, उसके अंदर पब्लिक, उसके अंदर टेली प्राइम और उसके अंदर डेटा फोल्डर। तो इस लोकेशन पे हमारा टेली का डेटा अभी स्टोर है। तो उस लोकेशन पे जाके हमें टेली का सारा डेटा वहां से डिलीट करना होगा। तो उसके लिए वापस से हम दिस पीसी वाले ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है सी ड्राइव में। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना था यूजर्स फोल्डर में। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना था पब्लिक वाले फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पे टेली प्राइम और उसके बाद यहाँ पे डेटा। तो वो जो 5 कंपनी थी उनका सभी डेटा यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल+A की को प्रेस करना है जिससे कि ये सारा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करना है। उसके बाद ये हमें यहाँ से डिलीट के लिए पूछ रहा है तो हम यहाँ से यस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सामने ये एक मैसेज शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसको ट्राई अगेन करते हैं तो भी ये मैसेज अगेन हमें शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है। 4 कंपनीज का डेटा डिलीट हो चुका है पर एक कंपनी का डेटा यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है। तो ये डेटा इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि टेली सॉफ्टवेयर के अंदर एक कंपनी ओपन है। तो हम यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, एस्केप की दबाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि श्री नाम से जो कंपनी है वो अभी हमारी यहाँ पे ओपन है। तो इस कंपनी को हमें यहाँ से बंद करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल+F3 की को प्रेस करना है। तो शट कंपनी वाली ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो वो कंपनी हमारी यहाँ से शट हो चुकी है। उसके बाद हम वापस से उस फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम इस पे ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं और उस फोल्डर को हम यहाँ से ओपन करके देखते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा सारा डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब इस फोल्डर को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अभी हमारे पास यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर में श्री नाम से कंपनी शो हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक हमने टेली सॉफ्टवेयर को रीलोड नहीं किया। तो हम यहाँ पे 2 बार एस्केप की प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी कंपनी अवेलेबल नहीं है। सारा डेटा हमारा टेली का डिलीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डेटा को रिस्टोर करना होगा जो कि हमने एक बैकअप फाइल बनाई थी। उस बैकअप फाइल से हमें डेटा को रिस्टोर करना है, मतलब उस डेटा को हमें टेली सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना है। तो उसके लिए हमें अगेन यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हम Alt+Y की भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन शो होगा रिस्टोर, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ में यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि ये जो अभी हम बैकअप फाइल से डेटा रिस्टोर कर रहे हैं ये वो वाली लोकेशन है। तो हमें इसी लोकेशन पे इस डेटा को रिस्टोर करना है। उसके बाद कंपनी नेम, अब यहाँ पे हमें राइट साइड आना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और टेली सॉफ्टवेयर को ये बताएंगे कि जो हमारी बैकअप फाइल है वो हमने कहाँ पे स्टोर कर रखी है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अप ड्राइव के अंदर हमने बैकअप फाइल बनाई थी तो अप ड्राइव को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेली बैकअप नाम से जो फोल्डर था वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद जितनी भी कंपनीज थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ ऑल आइटम्स वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट वाले मैसेज पे एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो अब हमारा डेटा रिस्टोर हो चुका है पर अभी भी वो हमें टेली सॉफ्टवेयर में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें टेली सॉफ्टवेयर को रीलोड करना होगा। तो यहाँ पे 2 बार एस्केप की प्रेस करेंगे तो हमारा टेली सॉफ्टवेयर यहाँ पे रीलोड हो जाएगा। उसी के साथ हमारी जो भी कंपनीज थी उन कंपनीज का डेटा यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम किसी भी कंपनी का डेटा अगर चेक करना चाहते हैं कि वो डेटा भी हमारा रिस्टोर हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ पे उस कंपनी को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डेबुक वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करेंगे तो जितने भी ट्रांजेक्शन हमने उस कंपनी में किए होंगे वो सब हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से हम टेली सॉफ्टवेयर में बैकअप और रिस्टोर का यूज करके अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको चैनल पे मिलने वाले हैं तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।